हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में चैप्टर नंबर 3 बिहेवियर डायनेमिक्स, ओके, तो उसके एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा एक इमेज है, ओके। तो इमेज जो है हमारा, इसको हम बोलेंगे ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो है उसका पहला स्टेज है, ठीक है। तो पहला उसको ईगो स्टेज में उसको बताया गया है। तो ईगो स्टेज में जो होता है, तो हमारा अलग अलग जो लेवल होता है, ठीक है, अलग अलग जो हमारा एजेस होता है, उस बेस पे इसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहले चाइल्ड स्टेज है, एडल्ट स्टेज है, फिर पेरेंट स्टेज है, ठीक है। तो ये अलग अलग हमारा जो है ये ईगो स्टेज है। तो पेरेंट ईगो स्टेज, ओके, तो पेरेंट ईगो स्टेज है, फिर हमारा एडल्ट ईगो स्टेज है, फिर चाइल्ड ईगो स्टेज है, ठीक है। तो ये तीन जो है वो अलग अलग हमारे जो लाइफ के जो स्टेजेस हैं उनको बताते हैं, ठीक है। तो पेरेंट ईगो स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपको इमेज दिख रहा है। तो इनमें क्या होता है कि बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग्स एंड कॉपीड फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पेरेंट फिगर, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये हमारे जो पहले के जो हमारे जो दादा परदादा, ठीक है, उनसे जो उनको जो थॉट्स, बिहेवियर्स, ठीक है, फीलिंग्स मिली है, तो वो उनमें कॉपी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारा है एडल्ट ईगो स्टेज, ठीक है। एडल्ट ईगो स्टेज में क्या होता है कि जो बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स वो डायरेक्ट हम रिस्पॉन्स से लेते हैं, ठीक है, टू हियर एंड नाउ, ठीक है, ओके, हम सीखते रहते हैं, ओके। और फिर है चाइल्ड ईगो स्टेज, ठीक है। तो चाइल्ड ईगो स्टेज के बारे में यहाँ पे बात किया है कि जो बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ओके, आर रिप्ले फ्रॉम चाइल्ड, ठीक है। ये हमारा एक रिप्ले होता है हमारे चाइल्ड का, ओके। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या है कि इट इज अ मॉडल एंड रिलेशनशिप दैट वाज डेवलपिंग ड्यूरिंग द 1960 बाय डॉक्टर एरिक बर्न, ठीक है। तो डॉक्टर एरिक जो बर्न थे, उन्होंने इसके बारे में एक थीसिस लिखी थी, ओके, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में। और उसमें बताया गया था कि पीपल का जो रिलेशनशिप जो किस तरह से डेवलप होता है एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बीच में, ठीक है। तो इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। तो इट इज बेस्ड ऑन द टू मोशन, फर्स्ट दैट वी हैव थ्री पार्ट्स, ego stages to our personality, and the secondary that have converged with one addition another in the transaction has their name. TA is very common model used in the therapy and there is a great deal written about it, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है कि ये दो पॉइंट लिखे हुए हैं कि ये हमारे एक नोशंस के बेस्ड होता है, हमारी पर्सनैलिटी, हमारे एक कन्वर्ज होता है, ठीक है। हमारा जो एक स्टेज से दूसरे स्टेज के अंदर जो कन्वर्जन होता है, जो ट्रांसैक्शन होता है, तो उसके अंदर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसमें किस तरह से चेंजेस आते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम देख सकते हैं, फर्स्ट है ईगो स्टेट। तो ईगो स्टेट के बारे में यहाँ पे बात करें तो पहला है पेरेंट, ठीक है। तो पेरेंट जनरली इसमें बताया गया कि यार इन फॉर टू फॉर्म्स ऑफ पेरेंट वी कैन क्रिएट, ठीक है। तो दो टाइप के दो फॉर्म्स है पेरेंट के, जो यहाँ पे बताया। पहला है कि द नर्चरिंग पेरेंट इज कैरिड आउट and concerned and often may appear as a mother figure and they get blue, okay। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पहले जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पहले तो एक नर्चरिंग पेरेंट्स होते हैं एंड कंसर्न एंड ऑफन मे अपीयर एज अ मदर फिगर, ओके, एंड दे डू द मैन कैन प्ले, ओके, टू, ओके। तो हमारे जो फर्स्ट स्टेज में होते हैं नर्चरिंग पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आते हैं कि सेकंड जो फॉर्म्स होते हैं पर्सन का, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख सकता है, ठीक है, नेक्स्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे सीक टू कीप द चाइल्ड कंटेंट, ऑफरिंग सेफ एंड हैविंग एन अनकंडीशनल लव टू काम द चाइल्डहुड ट्रबल्स, ठीक है। वो हमारे जो चाइल्डहुड के जितने भी ट्रबल्स हैं उनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। दे कंट्रोल और क्रिटिकल द पेरेंट्स ऑन द अदर हैंड ट्राइज टू मेक द चाइल्ड to do as a parents wants them to do and perhaps transferring the values, beliefs and helping the child to understand and live in the society, ठीक है। तो उनको एक तरह से सोसाइटी में प्रॉपर मैन को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करते हैं, ओके। तो दे में ऑल्सो हैव नेगेटिव इंटेंट यूजिंग द चाइल्ड एज लिविंग बॉयज और जिस तरह से अगर चाइल्ड का जो स्टेजेस अगर खराब हो रहा है तो उसके रिलेटेड भी उनका एक नेगेटिव इंटेंट होता है। वो ट्राई करते हैं कि उनको एक नेगेटिव साइड से एक पॉजिटिव साइड तक ले जा सके,
ओके, तब इसके बारे में हम अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एडल्ट के बारे में, एडल्ट ईगो स्टेज। ओके, तो एडल्ट ईगो स्टेज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो ये इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो द एडल्ट इज in us is the growing operational person, okay, and we talks reasonably and assertively, ठीक है, neither trying to control nor reaching aggressively towards others, okay, हम एक प्रॉपर पर्सन की तरह हम बिहेव करते हैं, ठीक है। द एडल्ट इज अ कंफर्टेबल विद द हिमसेल्फ एंड इज ऑल फॉर मेनियस एज आइडल सेल्फ, ठीक है। तो वो खुद से एक अपना डिसीजन लेके खुद से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बात थी ये हमारे एडल्ट ईगो स्टेज के बारे में बात थी। अब हम इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे जो है आपको ये इमेज दिख रहा है, ठीक है, ये आपको इमेज दिख रहा है। तो PAC करते हैं, पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, ठीक है। तो ये इमेज का एक मीनिंग है कि ये हमारा जो हर ईगो स्टेज का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है। तो ये लेवल में हर पर्सन का जो ईगो स्टेज का जो लेवल है, उनका जो इंटरेक्शन है, ओके, उसके बारे में इस इमेज में बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे पेरेंट एक्टर, यहाँ पे आपको सेकंड इमेज में दिख रहा है, तो एक्टर ए और एक्टर बी, ओके। तो पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, और पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको एरो दिख रहा है, तो ये हमारा एक ईगो स्टेज बता रहा है, ठीक है। ये हमारा एक ईगो स्टेज बता रहा है कि एक ईगो स्टेज सेकंड ईगो स्टेज के साथ किस तरह से उनका कन्वर्सेशन होता है। अब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारे जो स्टेजेस हैं, ओके, हमारे जो स्टेजेस हैं उसके बारे में ये बताया गया कि चाइल्ड स्टेज, एडल्ट स्टेज एंड पेरेंट स्टेज, ओके। तो ये हमारा जो एक तरह से एक ग्रोइंग जो रेशनल होता है, ठीक है, ग्रोइंग जो प्रोस्पेक्ट होता है हमारे लाइफ का, किस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से ये इमेज है, ठीक है, ओके। अब हम इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे हम चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। तो चाइल्ड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चाइल्ड वी कैन बी। The natural child is largely unself unaware and it is characterized by non-speech noise, ठीक है। एक नेचुरल चाइल्ड होता है जो कुछ जानता नहीं है, ठीक है, और उस नॉइस नॉन स्पीच नॉइसेस दे मेक मतलब उनका कोई लैंग्वेज नहीं होता है एंड दे लाइक टू प्ले एंड आर ऑफन वल्नरेबल, ठीक है, उनका एक प्रॉपर प्रोफेशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बारे में आगे हम बात करते हैं। तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि हमारा जो टेक्निक्स है, ठीक है, और ट्रांसैक्शनल जो टेक्निक्स है उसके बारे में इसके बताया गया है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है 3 जो ट्रांसैक्शन टेक्निक्स होते हैं। तो पहला है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शन, सेकंड है कॉम्पिटिटिव ट्रांसैक्शन और थर्ड है हमारा इंडिपेंडेंट ट्रांसैक्शन, ठीक है। तो पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शन। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसैक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखा है हियर वन ईगो स्टेज कॉम्प्लीमेंट्री द अनदर ईगो स्टेज, ठीक है। मतलब एक ईगो स्टेज जो है दूसरे ईगो स्टेज के साथ कॉम्प्लीमेंट होकर कोई वर्क करता है, मतलब एक तरह से एक कंबाइंड होके, ठीक है, कंबाइंड होके वो वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव ट्रांसैक्शन। कॉम्पिटिटिव ट्रांसैक्शन में क्या होता है कि अंडर दिस सिचुएशन वन ईगो स्टेट कम्पीट्स विद द अनदर ईगो स्टेट, एक ईगो स्टेज दूसरे ईगो स्टेज के साथ कम्पीट करता है। और थर्ड है इंडिपेंडेंट ट्रांसैक्शन, मतलब ऑल 3 ईगो स्टेज रिफ्लेक्टेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होते हैं एंड देयर इंटरपर्सनल ट्रांसैक्शन, ठीक है, उनके खुद का एक इंटरपर्सनल रिलेशन और एक ट्रांसैक्शन जो है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। होप आप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस लेक्चर के कंसर्न में जितने भी MCQs है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं, ओके। तो ये MCQ को आप जाके सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ओके।